हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कॉमन सेंस, जो कभी हर इंसान की सबसे ताकतवर सोच मानी जाती थी, आजकल इतनी तेजी से क्यों गायब होता जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी कोई इंसान सच्चाई की बात करता है, उसे ऑफेंसिव कहा जाता है, और जब कोई खुले दिल से अपने विचार रखता है, तो उसे चुप करा दिया जाता है। कभी स्कूलों में तर्क सिखाया जाता था, अब वहां विचारधाराएं थोपी जाती हैं। कभी बहस से समाधान निकलते थे, अब बहस करना ही गलत मान लिया गया है। दुनिया को देखने का नजरिया अब खुले दिमाग से नहीं, बल्कि फीलिंग्स से तय होता है। जैसे हमारी सोच पर किसी ने कब्जा कर लिया हो, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना हमारे जाने। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी है। हमारे आसपास ऐसे विचार घूम रहे हैं जो हमारी सोचने की क्षमता को धीरे धीरे निगलते जा रहे हैं। ये विचार कोई मजाक नहीं है, ये मेंटल पैरासाइट्स की तरह हैं, जो हमारी लॉजिकल सोच, हमारी स्वतंत्रता और हमारी अंदर की आवाज को दबा देते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है, ये सब इतने शांति से, इतने न्याय और सहानुभूति की आड़ में होता है कि हमें इसका पता तक नहीं चलता। हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं, सही के लिए लड़ रहे हैं, पर असल में हम अपनी सोचने की आजादी को खुद ही गला घोंट कर मार रहे होते हैं। तो सवाल यह है, क्या हम इन इन्फेक्शियस आइडियाज को पहचान पाएंगे? क्या हम फिर से सच्चाई के लिए खड़े हो पाएंगे बिना डरे? या फिर हम उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो बिना सोचे, बस फील गुड की तलाश में हर झूठ को सच मान बैठती है? इस वीडियो में हम उसी मानसिक जंग की परतें खोलेंगे, उस खामोश हमले की बात करेंगे जो हमारी सोच को धीरे धीरे मार रहा है। और सबसे जरूरी बात, हम जानेंगे कि इस मेंटल इन्फेक्शन से खुद को कैसे बचाया जा सकता है। तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्चाई से मिलने के लिए जो आपको हिलाकर रख देगी। चैप्टर 1, डेथ ऑफ द वेस्ट बाय 1000 कट्स। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, वो धीरे धीरे अपनी पहचान खो रहा है? जैसे किसी मजबूत इमारत की नींव में छोटे छोटे सुराख हो जाएं। शुरू में पता नहीं चलता, पर धीरे धीरे दीवारें दरकने लगती हैं, आवाजें आती हैं, पर लोग अनसुना कर देते हैं, और एक दिन वो इमारत खुद ब खुद ढह जाती है। ऐसी ही कुछ स्थिति आज हमारे समाज की है। एक ऐसा समाज जिसने विज्ञान, कला, विचार और स्वतंत्रता के दम पर पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया था, आज वो समाज खुद अपने मूल्यों को धीरे धीरे मार रहा है। कोई एक बड़ा धमाका नहीं हुआ, कोई क्रांति नहीं आई, बल्कि 1000 छोटे छोटे मानसिक जख्म दिए गए। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जख्म अंदर से दिए जा रहे हैं, अपनों के हाथों। सोचिए, अगर कोई बाहर से आकर आपको धमकी दे तो आप सतर्क हो जाते हैं, पर अगर कोई मीठे शब्दों में अधिकारों, सहानुभूति और न्याय की बात करते हुए आपकी सोच पर कब्जा करने लगे, तो क्या आप उसे पहचान पाएंगे? आज के दौर में यह नरम हिंसा सबसे बड़ा हथियार बन चुकी है। कोई खुलेआम विचार नहीं थोपता, पर एक ऐसा माहौल बना देता है जहां कोई सवाल नहीं पूछ सकता, जहां सच्चाई को घृणा कहा जाता है और झूठ को कृपा। कॉलेज, मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह एक नया एजेंडा फैलाया जा रहा है जो कहता है कि तर्क करना असंवेदनशील है और सच्चाई का सामना करना किसी की भावनाओं को आहत कर सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे छात्र की जो यूनिवर्सिटी में सिर्फ ये कह देता है कि लड़का लड़का है और लड़की लड़की। इतना कहने पर उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज होती है और सोशल मीडिया पर उसे कैंसिल कर दिया जाता है। उसे ना नौकरी मिलती है, ना इज्जत, बस इसलिए क्योंकि उसने वो बोला जो सच है, पर वो आज अनुचित माना जा रहा है। एक और उदाहरण लीजिए, एक प्रोफेसर जिसने सालों की मेहनत से किताबें लिखी, रिसर्च की और दुनिया भर में छात्रों को पढ़ाया। एक दिन उसने एक कॉमन सेंस बात कह दी, मेरिट मैटर्स, यानी काबिलियत जरूरी है। इस एक वाक्य ने उसे उसकी नौकरी से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि आज सच बोलना विद्रोह बन चुका है। ये सिर्फ कुछ किस्से नहीं हैं, ये उस बड़ी बीमारी के लक्षण हैं जिसने हमारी सोच को संक्रमित कर दिया है। पहले हम सोचा करते थे, सवाल पूछा करते थे, अब डरते हैं कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, और इसी डर की आड़ में
वो जहर हमारी नसों में फैलता जा रहा है। ऐसा जहर जो देखने में अधिकार, मानवता, प्रगतिशीलता लगता है, लेकिन असल में वो हमारी स्वतंत्रता को धीरे धीरे निगल रहा है। हजारों साल की सभ्यता जिसने खुली बहस, मुक्त विचार और वैज्ञानिक सोच को अपनाया था, वो अब धीरे धीरे अपने ही हथियारों से खुद को मार रही है। हर बार जब कोई सोचने वाला इंसान चुप होता है, एक नया जख्म लग जाता है, और जब हजारों जख्म इकट्ठा हो जाते हैं, तब कोई समाज बिना शोर किए मर जाता है। पर क्या अभी भी वक्त बचा है? क्या हम अभी भी जाग सकते हैं? क्या हम उन मानसिक परजीवियों को पहचान सकते हैं जो हमारी आत्मा को खोखला कर रहे हैं? ये किताब इसी जंग की शुरुआत है, एक मानसिक क्रांति की, जहां डर से नहीं, सच से लड़ना सिखाया जाएगा, जहां विचारों को मारने वालों से सवाल पूछा जाएगा, और जहां कॉमन सेंस को फिर से उसकी राइटफुल जगह दी जाएगी। क्योंकि अगर हमने अब नहीं सोचा, तो सोचने की ताकत हमेशा के लिए हमसे छीन ली जाएगी। चैप्टर 2, थिंकिंग वर्सेस फीलिंग, ट्रूथ वर्सेस हर्ट फीलिंग्स। एक समय था जब इंसान किसी बात को तर्क के तराजू पर तौलता था, सोचता था, सवाल करता था और फिर किसी निष्कर्ष तक पहुंचता था। लेकिन अब लगता है जैसे सोचने की कला ही विलुप्त होती जा रही है। अब तर्क का स्थान भावना ने ले लिया है और सच्चाई की जगह ले ली है फीलिंग्स ने। कभी आपने किसी से सिर्फ इतना कहा हो कि देखो, जो तुम सोच रहे हो वो तथ्यों पर आधारित नहीं है, और जवाब में वो इंसान आपसे नाराज हो गया? उसने कहा, तुम मेरी फीलिंग्स को चोट पहुंचा रहे हो। अब सोचिए, अगर सच्चाई कहने से किसी की फीलिंग्स आहत होती है, तो क्या हमें सच्चाई बोलना बंद कर देना चाहिए? आज का दौर यही सिखा रहा है कि सच्चाई से ज्यादा जरूरी है लोगों की भावनाओं को न आहत करना, और ये सोच धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला कर रही है। पहले जब कोई बात कही जाती थी तो सवाल होता था, क्या ये सच है? आज सवाल होता है, क्या इससे किसी को बुरा तो नहीं लगेगा? मान लीजिए एक डॉक्टर अपने मरीज से कहे, आपको कैंसर है और आपको तुरंत इलाज चाहिए। अब मरीज कहे, आपने ये कहकर मेरी फीलिंग्स को हर्ट कर दिया। तो डॉक्टर को क्या करना चाहिए? क्या वो सच्चाई छुपा ले? नहीं ना। लेकिन आज के समाज में सच्चाई बोलना ही अपराध बनता जा रहा है, बस इसलिए क्योंकि वो सुनने में कड़वी होती है। एक और उदाहरण देखिए। एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था कि हर कोई जो खुद को जो चाहे वो समझे, वही उसकी पहचान है। एक लड़का खड़ा होकर बोला, अगर मैं आज खुद को सुपरमैन समझूं तो क्या मैं उड़ सकता हूं? पूरा क्लास हंस पड़ा, लेकिन शिक्षक नाराज हो गया और उस लड़के को इंटॉलरेंट कहकर चुप करा दिया गया। उसने सवाल पूछा था, लेकिन सवाल करना अब असहिष्णुता बन चुका है। यही तो मानसिक संक्रमण है, जहां विचारों की कसौटी सच नहीं बल्कि किसे कैसा लगेगा बन गई है। जैसे एक कोहरे की चादर ने सच्चाई को ढक दिया है, और अब हम सब उस धुंध में बस अंधाधुंध चल रहे हैं, बिना दिशा, बिना उद्देश्य। सोचना मुश्किल होता है, क्योंकि सोचने के लिए हमें तथ्यों को परखना पड़ता है, अपने विचारों को चुनौती देनी पड़ती है। लेकिन महसूस करना आसान होता है। कोई बात बुरी लगी तो बस मान लो कि वो गलत है, और यही शॉर्टकट हमारी चेतना को दीमक की तरह चाट रहा है। मीडिया, सोशल मीडिया, क्लासरूम, हर जगह अब तर्क नहीं, भावना की जीत होती है। जो सबसे ज्यादा ऑफेंडेड हो जाए वही सबसे बड़ा सत्यभाषी बन जाता है, और जो चुपचाप तर्क के साथ सच्चाई रखे वो क्रूर, संवेदनहीन और आउटडेटेड कहलाता है। ये लड़ाई आसान नहीं है, क्योंकि ये किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, हमारे अंदर पनप रहे उस भ्रम से है जो कहता है जो महसूस होता है वही सच होता है। लेकिन क्या ऐसा है? क्या भावनाएं कभी कभी हमें गलत रास्ते पर नहीं ले जाती? सोचिए उस मां की जो अपने बेटे की गलती पर भी उसे बचा लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका बेटा गलत नहीं हो सकता। सोचिए उस झूरी की जो सिर्फ इसलिए किसी को निर्दोष मान लेती है क्योंकि उसकी कहानी भावुक थी। और सोचिए उस समाज की जो सच्चाई को इसलिए ठुकरा देता है क्योंकि वो हर्टफुल लगती है। इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा। हमें फिर से सीखना होगा कि सोच और महसूस करना एक जैसी चीजें नहीं हैं। सच्चाई वो नहीं होती जो अच्छा लगे, सच्चाई वो होती है जो है।
हमारी भावनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वो सच्चाई को बदल नहीं सकती। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी आजाद दिमाग के साथ सोच सके, सवाल कर सके और सच को सच मान सके, तो हमें आज से ही इस फील गुड इल्यूजन से लड़ना होगा, वरना एक दिन हम सब उस समाज का हिस्सा बन जाएंगे जहां लोग आंखों देखे को भी नकार देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कहना उन्हें अनकंफर्टेबल लगता है। चैप्टर 3, द होली ट्रिनिटी ऑफ पॉलिटिसाइज्ड थिंकिंग, पोस्ट मॉडर्निज्म, रेडिकल फेमिनिज्म एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। क्या आप कभी इस उलझन में पड़े हैं कि कुछ बातें इतनी उलटी क्यों लगती हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बोलना आज साहस माना जाता है? जैसे कोई कहता है, सच्चाई जैसी कोई चीज होती ही नहीं, या फिर हर व्यक्ति का अपना सच होता है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि जब आप सच्चाई की बात करते हैं तो आपको प्रिविलेज्ड, ऑप्रेसर या फिर टॉक्सिक कहा जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोई अचानक पैदा हुई बीमारी नहीं है। ये तो दशकों से धीरे धीरे पनपता हुआ जहर है, जो अब हमारे समाज, शिक्षा प्रणाली और सोच के हर कोने में फैल चुका है। इस जहर के 3 मुख्य स्रोत हैं: उत्तराधुनिकता, पोस्ट मॉडर्निज्म, कट्टर नारीवाद, रेडिकल फेमिनिज्म और पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तीनों अलग अलग रास्तों से शुरू हुए, लेकिन एक ही मंजिल की ओर बढ़े: सच्चाई को मिटाकर संवेदनशीलता की मूर्ति बनाना। पहले बात करते हैं उत्तराधुनिकता की, वो सोच जो कहती है कि किसी भी बात की कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होती। मतलब न कोई सही न कोई गलत, हर चीज सिर्फ पर्सपेक्टिव है। अब जरा सोचिए, अगर हर किसी का अपना सच है तो क्या कोई मर्डर करने वाला भी कह सकता है कि मेरे लिए यह हत्या नहीं थी? क्या कोई झूठ बोलने वाला कहे, मेरे लिए यह झूठ नहीं था? ये सोच किसी भी नैतिक आधार को पूरी तरह खत्म कर देती है। स्कूलों और कॉलेजों में जब बच्चों को सिखाया जाता है कि देयर आर नो राइट आंसर्स, तो सोचिए वो आगे जाकर क्या सोचेंगे। वो तो हर बात को ओपिनियन मानकर तर्क और सत्य को ही खारिज कर देंगे। अब आइए कट्टर नारीवाद पर। महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई कभी समानता के लिए थी, लेकिन अब यह विचार एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां पुरुष होना ही अपराध बन चुका है। हर पुरुष को पोटेंशियल हैरेसर की तरह देखा जाता है, हर सफलता को मेल प्रिविलेज कहा जाता है, और हर तर्क अगर किसी महिला की भावनाओं को छू जाए तो उसे मिसोजिनी घोषित कर दिया जाता है। नारीवाद अब समान अधिकार की मांग नहीं, बल्कि सत्ता के संतुलन को पलटने की एक कोशिश बन चुका है, जहां लिंग के आधार पर न्याय तय किया जाता है, न कि इंसान के व्यवहार से। तीसरी और सबसे खतरनाक है पहचान की राजनीति। ये सोच कहती है कि इंसान क्या सोचता है, क्या करता है, ये मायने नहीं रखता। मायने रखती है उसकी जाति, उसका रंग, उसका धर्म, उसका लिंग, यानी आपकी पहचान ही आपकी सच्चाई है। अब जरा सोचिए, जब कोई कहता है आप इस विषय पर बोल ही नहीं सकते क्योंकि आप इस समुदाय से नहीं हैं, तो क्या वो तर्क कर रहा है या सिर्फ चुप कराना चाहता है? क्या तर्क को अब जाति और वर्ग से मापा जाएगा? क्या अब मेरिट का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा? इस त्रयी ने मिलकर एक ऐसी विचारधारा तैयार की है जहां तर्क, सच्चाई और स्वतंत्रता को सिर्फ इसलिए कुचल दिया जाता है क्योंकि वो हर्टफुल लग सकते हैं या किसी पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज कर सकते हैं। यह सोच आज हमारे स्कूलों, मीडिया, सोशल मीडिया और यहां तक कि दफ्तरों तक में फैल चुकी है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जिसने मेहनत से परीक्षा पास की है, लेकिन उसे कहा जाता है कि तुम्हें तो प्रिविलेज मिला था इसलिए सफल हुए। एक महिला जो परंपरागत सोच से अलग सोचती है, लेकिन कट्टर नारीवाद उसे ट्रेटर कह देता है। एक प्रोफेसर जो सिर्फ ये कहता है कि तर्क होना चाहिए, तथ्यों के आधार पर बात होनी चाहिए, लेकिन उसे प्रॉब्लमैटिक कहकर नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस मानसिकता ने समाज में एक अजीब डर पैदा कर दिया है, बोलने का डर, सोचने का डर और सच को सामने लाने का डर। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह सब स्वतंत्रता और समानता के नाम पर हो रहा है। अब वक्त आ गया है जब हम इस विचारधारा की परतों को समझें, जब हम ये पहचानें कि क्या सच में हम उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन्हें जरूरत है, या फिर हम बस एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां सोचने की आजादी खत्म हो जाए।
हर सभ्यता की परीक्षा तब होती है जब उसकी मूलभूत मान्यताएं खतरे में होती हैं। और आज हमारी सोच, हमारी भाषा और हमारे तर्क की स्वतंत्रता उसी मोड़ पर खड़ी है। क्या हम इसे पहचान पाएंगे, या फिर हम भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे जो हर जोर से बोले गए झूठ को सच मान लेती है? इस सवाल का जवाब हमें खुद देना है, सोचकर, समझकर, बिना डरे। चैप्टर 4 एंटी साइंस, एंटी रीजन एंड इलिबरल मूवमेंट्स। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां सबसे ज्यादा साइंस की बातें की जाती हैं, लेकिन जब वही विज्ञान किसी के एजेंडे से टकराता है तो उसे तुरंत खारिज कर दिया जाता है? एक तरफ लोग कहते हैं ट्रस्ट द साइंस, लेकिन जब वैज्ञानिक तथ्यों से भावनाएं आहत होती हैं तब वही साइंस अचानक डिस्क्रिमिनेशन बन जाता है। ये विरोधाभास कोई संयोग नहीं है, ये उस मानसिक संक्रमण का हिस्सा है जिसने आज के समाज को हकीकत से दूर कर दिया है। विज्ञान, जो कभी सत्य तक पहुंचने का सबसे शुद्ध रास्ता माना जाता था, अब केवल तब तक सही है जब तक वो किसी की भावना या पहचान से टकराता नहीं। और जैसे ही तर्क, डेटा या लॉजिक किसी नैरेटिव को चुनौती देते हैं, उन्हें नकारात्मक, असंवेदनशील या खतरनाक घोषित कर दिया जाता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी डॉक्टर की रिसर्च ये साबित करे कि पुरुष और महिलाएं जैविक रूप से कुछ मामलों में भिन्न होते हैं, तो क्या होगा? क्या लोग उस वैज्ञानिक अध्ययन को पढ़ेंगे? नहीं, वो डॉक्टर को सेक्सिस्ट कहकर कैंसिल कर देंगे। विज्ञान का मजाक तब नहीं उड़ता जब लोग उसे नहीं समझते, उसका मजाक तब उड़ता है जब लोग उससे डरने लगते हैं। आज का समाज ऐसे मूवमेंट्स से भरा पड़ा है जो खुद को लिबरल कहते हैं, लेकिन हकीकत में सबसे ज्यादा असहिष्णु वही होते हैं। वो कहते हैं हम सबकी बातें सुनेंगे, लेकिन अगर आपने उनकी लाइन से अलग कुछ बोल दिया तो आपको फौरन चुप करा दिया जाएगा। उन्हें विविधता चाहिए, लेकिन विचारों की नहीं, बस पहचान की। वो कहते हैं इंक्लूजन, लेकिन सच्चाई और तर्क की कोई जगह नहीं होती उनके मंच पर। एक युवा वैज्ञानिक जिसने सालों की मेहनत से रिसर्च की थी, सिर्फ इसलिए अपनी नौकरी से निकाला गया क्योंकि उसने एक प्रेस इंटरव्यू में जैविक लिंग भिन्नता पर आधारित वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था। ना कोई गाली दी, ना अपमान, बस वैज्ञानिक सच बोला। लेकिन आज के दौर में अगर आपकी सच्चाई किसी की भावना से टकरा जाए तो आप प्रॉब्लमैटिक हो जाते हैं। अभी हाल ही में एक कॉलेज कैंपस में एक वक्ता को बुलाया गया था जो सिर्फ यह बताने वाला था कि किस तरह डेटा के जरिए हम सामाजिक समस्याओं को समझ सकते हैं। लेकिन जैसे ही यह पता चला कि उसके विचार मुख्यधारा की सोच से थोड़े अलग हैं, छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। बैनर लहराए गए, सेफ स्पेस की मांग की गई। आखिर में उसे बुलाना रद्द कर दिया गया। सोचिए, एक विश्वविद्यालय जहां विचारों का स्वागत होना चाहिए, वहां अब विचारों से डर लगता है। तर्क अब ट्रिगरिंग हो गया है, डेटा अब बायस्ड कहा जाता है, और जो इंसान सोचने की आजादी की बात करता है उसे डेंजरस कहा जाता है। यह असहिष्णुता अब आंदोलन बन चुकी है, जहां स्वतंत्रता सिर्फ एक भ्रम है, और यह भ्रम इतना मजबूत है कि लोग खुद अपने सोचने की क्षमता को कुर्बान कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सही दिखना चाहते हैं। अब हम ऐसे समय में पहुंच गए हैं जहां साइंटिफिक मेथड को कॉलोनियल कहा जाता है, लॉजिक को ऑप्रेसिव और डिबेट को वायलेंस। ये शब्दों की चालाकी नहीं है, ये विचारों पर हमला है, और इस हमले का उद्देश्य है सच्चाई को दबाना और भावना को सिंहासन पर बैठाना। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर हम विज्ञान को भावनाओं से नीचे रख देंगे तो क्या हम कभी उस समाज तक पहुंच पाएंगे जहां न्याय हो, विकास हो और सच्चाई का राज हो? क्या हम फिर उस अंधेरे युग की ओर लौट रहे हैं जहां सच बोलने पर आग में जला दिया जाता था? फर्क बस इतना है कि आज की आग सोशल मीडिया और मानसिक बहिष्कार की है। यह लड़ाई सिर्फ एक विचारधारा की नहीं, बल्कि हमारी सोच की स्वतंत्रता की है। विज्ञान और तर्क वो मशाल हैं जिनकी रोशनी से हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हम खुद ही उस रोशनी को बुझाने लगें तो फिर अंधेरा ही हमारा भविष्य बन जाएगा। अब फैसला हमें करना है, क्या हम उस समाज का हिस्सा बनेंगे जो विज्ञान और तर्क के साथ खड़ा है,
या फिर हम भीड़ में खो जाएंगे जो बस इतना सोचती है किसी को बुरा ना लग जाए। चैप्टर 5 पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं जो सोच रहा हूं क्या वो सचमुच मेरी अपनी सोच है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विचार मेरे दिमाग में दौड़ रहे हैं वो दरअसल कहीं और से, किसी और के एजेंडे के तहत धीरे धीरे मुझ में डाले गए हों। ये सवाल जितना डरावना है उतना ही जरूरी भी है। हम इंसान गर्व करते हैं अपनी सोचने की क्षमता पर। हमारी चेतना, हमारा विवेक, हमारी तर्क शक्ति, यही तो हमें बाकी प्राणियों से अलग बनाते हैं। लेकिन जब सोच ही संक्रमित हो जाए, जब हमारी कॉग्निशन, हमारी सोचने की क्षमता किसी परजीवी आइडिया के शिकंजे में आ जाए, तब क्या बचेगा हमारे पास। आज हम ऐसे विचारों के बीच जी रहे हैं जो दिखने में मॉडर्न लगते हैं, सुनने में नैतिक लगते हैं और महसूस करने में सही लगते हैं, लेकिन असल में वो हमारी सोच को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। ये विचार सिर्फ किताबों में नहीं, ये हमारे टीवी, न्यूज़ चैनलों, इंस्टाग्राम रील्स और स्कूलों की किताबों तक में भरे हुए हैं। इन्हें देखकर लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम मैनिपुलेटेड हो रहे हैं। इन्हें मेंटल पैरासाइट्स कहा जा सकता है। ऐसे विचार जो हमारी सोच में इस तरह घुल जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमने अपनी जजमेंट छोड़ दी और बस रिपीट करना शुरू कर दिया वो सब जो हमें सिखाया गया। मान लीजिए एक बच्चा स्कूल जाता है और उसे बार बार ये सिखाया जाता है कि सभी विचार समान हैं, कोई सच नहीं होता और फीलिंग्स ही अल्टीमेट रियलिटी हैं। धीरे धीरे वो बच्चा सच्चाई की खोज करना छोड़ देता है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि सच तो कोई होता ही नहीं। अब वो बच्चा जब बड़ा होता है तो किसी बहस में वो तर्क नहीं करता, वो कहता है मेरे लिए ये सच है, और जैसे ही कोई उससे असहमत होता है वो उसे टॉक्सिक कह देता है। यहीं से मानसिक परजीविता शुरू होती है, जब आप विचारों के मालिक नहीं रहते बल्कि उनके गुलाम बन जाते हैं। अब सोचिए उस युवा पत्रकार की जिसने पढ़ाई की थी लोगों को सच्चाई दिखाने के लिए, लेकिन जब उसने एक स्टोरी करनी चाहिए जो उसके न्यूज़ चैनल की नीतियों से मेल नहीं खाती थी, तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज वो बेरोजगार है लेकिन जिंदा है, पर उसके कुछ दोस्त आज भी उसी एको चेंबर में काम कर रहे हैं जहां वो जानते हैं कि वो झूठ फैला रहे हैं, लेकिन वो उसे सच मान चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब एक विचार आपके दिमाग में इस हद तक घुस जाता है कि आप खुद को उसमें खो देते हैं, तब आप खुद से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। यही है कॉग्निटिव इन्फेक्शन, जब सोचने की आजादी के नाम पर सोचने की ताकत छीन ली जाती है। ऐसे विचार कौन से हैं जो कहते हैं कि आपकी पहचान ही आपकी सोच का आधार होनी चाहिए, जो कहते हैं कि कोई भी असहमति हिंसा है, जो कहते हैं कि सच्चाई मायने नहीं रखती, बस आपकी ट्रूथ मायने रखती है। ये विचार आपको समझदार नहीं बनाते, ये आपको प्रोग्रामेबल बनाते हैं, और आप कब दूसरों के रिमोट पर चलने लगते हैं आपको पता ही नहीं चलता। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये पैरासाइट्स सिर्फ इंडिविजुअल्स तक सीमित नहीं रहते, ये इंस्टीट्यूशंस को भी खा जाते हैं। स्कूल, मीडिया, सरकारें सब इनके चपेट में आ सकते हैं। एक बार जब ये इन्फेक्शन फैलता है तो वो पूरे समाज की सोच को नियंत्रित करने लगता है, और फिर वो समाज एक ऐसी दिशा में चल पड़ता है जहां लॉजिक, एविडेंस और रीजन को प्रिविलेज टूल्स कहा जाने लगता है और इरेशनैलिटी को कंपैशन का नाम दे दिया जाता है। अब सवाल है, इससे बाहर कैसे निकलें? पहला कदम है सवाल करना, खुद से, दूसरों से और उन विचारों से जिन्हें हम सच मान बैठे हैं। हमें हर उस सच्चाई पर फिर से विचार करना होगा जिसे हमने बिना जांचे परखे स्वीकार कर लिया है। हमें फिर से तर्क करना सीखना होगा, बिना डरे, बिना झुके, क्योंकि अगर सोच की जड़ में ही परजीवी बैठ जाए तो फिर विचार नहीं बचते, सिर्फ रिएक्शंस बचते हैं, और इंसान रिएक्शन से नहीं विचारों से आगे बढ़ता है। चैप्टर 6 कॉल टू एक्शन, डोंट बी अ शीप। कभी किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर नीचे बहती भीड़ को देखा है? सैकड़ों लोग एक ही दिशा में जा रहे होते हैं, बिना सोचे, बिना पूछे कि वो जा कहां रहे हैं। कुछ के चेहरे पर डर होता है, कुछ बस चलते जा रहे होते हैं क्योंकि बाकी भी चल रहे हैं।
किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि रुककर पूछे, क्या हम सही दिशा में हैं? यही हाल आज इंसान की सोच का हो गया है। हमारे दिमाग, जो किसी जमाने में ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज माने जाते थे, अब भीड़ के शोर में दबते जा रहे हैं। हम वो मानने लगे हैं जो दूसरों ने हमें बताया, हम वो दोहराने लगे हैं जो वायरल हो गया, और हम वो सोचने से डरने लगे हैं जो पॉलिटिकली इनकरेक्ट कहलाता है। लेकिन अगर आप अब भी ये पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो शायद आप उस भीड़ से अलग हैं। ये अध्याय किसी जानकारी का विस्तार नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक आह्वान है, और सबसे बढ़कर एक सीधा सवाल है आपसे। क्या आप भी भेड़ बनकर जीना चाहते हैं? भेड़ को ना रास्ता दिखता है, ना मंजिल, वो बस आगे वाली की नकल करती है, बिना सोचे, बिना पूछे। और अगर एक भी भेड़ खाई में गिरती है तो बाकी भी पीछे पीछे कूद जाती हैं। सोचिए, क्या आज के समाज में यही हो नहीं रहा? जब कोई मशहूर व्यक्ति कुछ कहता है तो लाखों लोग उसे कोट करने लगते हैं, बिना समझे कि उसका अर्थ क्या है। जब कोई इन्फ्लुएंसर किसी नैरेटिव को बढ़ावा देता है तो हजारों लोग उसी विचार को मेरा भी है कहने लगते हैं, क्योंकि ऐसा कहना सेफ है। और जब कोई अकेला इंसान सच्चाई की बात करता है तो उसे एक्सट्रीम, हेटफुल या इंटॉलरेंट कहकर चुप करा दिया जाता है। इसलिए ये अध्याय हमसे कहता है, अब चुप रहने का समय नहीं है। अगर आपको लगता है कि दुनिया गलत दिशा में जा रही है तो खुद को मत रोकिए। अगर आपको लगता है कि कोई बात आपको भीतर से झकझोर रही है तो उसे बाहर निकालिए। अगर आपको लगता है कि सच्चाई अनपॉपुलर हो गई है तो उसे और जोर से बोलिए, क्योंकि इतिहास ने हमेशा यही दिखाया है, भीड़ ने कभी बदलाव नहीं लाया। बदलाव हमेशा उन्हीं लोगों ने लाया जिन्होंने अकेले चलने की हिम्मत की। एक वैज्ञानिक जिसने कहा कि धरती गोल है, उसे पागल कहा गया। एक महिला जिसने कहा कि औरतों को वोट देने का हक होना चाहिए, उसे जेल में डाला गया। एक लेखक जिसने कहा कि आजादी सोचने से शुरू होती है, उसकी किताबें जलाई गईं। लेकिन आज हम उन्हें वीर कहते हैं, विजनरी कहते हैं। अब बारी आपकी है। हर वो क्षण जब आप सोचने की हिम्मत करते हैं, सवाल उठाते हैं, सच्चाई के पक्ष में खड़े होते हैं, आप उस दीवार में एक दरार पैदा करते हैं जो हमें बांध कर रखती है। और जितनी ज्यादा दरारें होंगी उतनी जल्दी वो दीवार गिरेगी। अब वक्त है जब आपको तय करना होगा कि आप कौन हैं, एक और नाम भीड़ में, या वो आवाज जो भीड़ को रोक कर पूछती है, कहां जा रहे हो? अगर आपको भी इस सवाल का जवाब चाहिए तो अब समय है आंखें खोलने का, अपनी सोच पर यकीन करने का, और सबसे जरूरी, भीड़ से अलग चलने का, क्योंकि इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखते हैं। तो दोस्तों, अब जब हमने इस किताब की हर परत को खोलकर देखा, हर अध्याय के पीछे छुपे उस जहर को पहचाना जो हमारी सोच को चुपचाप निगल रहा है, तो सवाल अब सिर्फ इतना बचा है, अब आप क्या करेंगे? क्या आप भीड़ के साथ बहते रहेंगे, या उस सच्चाई की तलाश में कदम उठाएंगे जो भले ही अकेली हो पर सही हो? इस किताब ने हमें बताया कि कैसे हमारी आजादी पर, हमारी तर्क शक्ति पर और हमारी आवाज पर धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा है, और हम में से ज्यादातर को इसका एहसास तक नहीं हो रहा। लेकिन अब आप जाग चुके हैं। अब आपके पास वो दृष्टि है जो भीड़ से अलग सोचने की ताकत देती है। अब आपके पास वो समझ है जो वायरल झूठों के पीछे छुपे एजेंडे को पहचान सकती है। और सबसे बड़ी बात, अब आपके पास वो हिम्मत है जो सच्चाई के लिए अकेले खड़ा होने से नहीं डरती। तो उठिए, सोचिए, सवाल करिए, और हर उस जगह पर आवाज उठाइए जहां सच्चाई को दबाया जा रहा हो। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो कोई और भी हिम्मत पाता है, जब आप खड़े होते हैं तो कोई और भी डर से आजाद होता है, और धीरे धीरे यही आवाजें एक आंदोलन बन जाती हैं। याद रखिए, इस दुनिया को सोचने वालों की जरूरत है, डरने वालों की नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको लगा कि ये सच्चाई लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि जितनी ज्यादा आवाजें उठेंगी उतनी तेज गूंज बनेगी, और गूंज कभी नहीं दबाई जा सकती। सब्सक्राइब कीजिए बुकपीडिया को, जहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जी जाती है। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच, एक नए नजरिए के साथ। धन्यवाद।